ये कहानी राजस्थान के एक पुराने और सुनसान किले की है। गांव के लोग उस किले के पास जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां एक खतरनाक चुड़ैल और एक जिन का वास है। जो भी उस किले में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले इस किले में एक रानी रहती थी। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक दिन दुश्मनों ने किले पर हमला किया। रानी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद को आग में झोंक दिया। तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। इसी दौरान एक जिन भी उस किले में आकर रहने लगा। वह रानी की आत्मा को किले में कैद करके उसकी रक्षा कर रहा था। गांव का एक साहसी युवक अर्जुन इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वो हमेशा कहता, चुड़ैल और जिन जैसी चीजें केवल कहानियों में होती हैं। मैं इस किले में जाऊंगा और इन अफवाहों की सच्चाई पता करूंगा। गांव के लोग अर्जुन को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह नहीं माना। एक रात चांदनी की हल्की रोशनी में वह अकेले किले की ओर निकल पड़ा। किले का दरवाजा जर्जर था और जैसे ही अर्जुन ने उसे धक्का दिया, एक डरावनी आवाज गूंजी। अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर लगी पुरानी चित्रकारी समय की मार झेल रही थी। अर्जुन ने मशाल जलाई और किले के अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने किले के मुख्य हॉल में कदम रखा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक एक तेज हंसी की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक बड़े कमरे में पहुंचा। अचानक सामने एक खूबसूरत औरत प्रकट हुई। वो सफेद साड़ी में थी और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसकी आंखें लाल जल रही थीं। उसने अर्जुन से कहा, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, मैं यहाँ सच्चाई जानने आया हूँ। मुझे इन कहानियों पर विश्वास नहीं है। चुड़ैल जोर से हंसी और बोली, सच्चाई जानने की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। उसने अपना रूप बदल लिया। उसकी आंखें और लाल हो गईं, उसके दांत नुकीले हो गए और उसका चेहरा डरावना हो गया। अर्जुन ने डरते हुए कहा, तुम मुझे डरा नहीं सकती। मैं यहाँ सच जानकर ही जाऊंगा। तभी एक गड़गड़ाहट की आवाज हुई और एक विशाल जिन वहां प्रकट हुआ। उसका शरीर धुएं से बना था और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। जिन ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, ये किला मेरा है। यहाँ से जिंदा लौटने का सवाल ही नहीं उठता। अर्जुन ने दोनों से पूछा, तुम दोनों यहाँ क्यों हो? और यह किला इतना डरावना क्यों है? चुड़ैल ने कहा, मैं इस किले की रानी थी। मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। जिन ने कहा, मैं इस किले की रक्षा के लिए आया हूँ। ये किला अब मेरा है। अर्जुन ने एक तरकीब सोची। उसने चुड़ैल और जिन से कहा, तुम दोनों को एक साथ इस किले में रहने की जरूरत क्यों है? क्यों न इस झगड़े को सुलझाया जाए? जिन ने हंसते हुए कहा, तुम जैसे इंसान हमें सुलह करने की सलाह देंगे? पहले अपनी जान बचाओ। अर्जुन ने कहा, अगर मैं तुम दोनों के बीच का विवाद सुलझा दूं, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? चुड़ैल और जिन दोनों ने अर्जुन की बात मान ली। अर्जुन ने चुड़ैल से पूछा, तुम यहाँ क्यों बंधी हुई हो? चुड़ैल ने कहा, मैं अपनी मौत का बदला चाहती हूँ। जिन लोगों ने मुझे मारा, उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटक रही हैं।
अर्जुन ने जिन से कहा, तुम्हारा क्या उद्देश्य है? जिन ने कहा, मैं केवल इस किले पर राज करना चाहता हूँ। अर्जुन ने उन्हें सुझाव दिया, अगर रानी की आत्मा को शांति मिल जाए और वो यहाँ से मुक्त हो जाए तो ये किला केवल जिन का हो जाएगा। अर्जुन ने अगले दिन गांव के पुजारी को बुलवाया। पुजारी ने किले में हवन किया और मंत्रों का जाप किया। चुड़ैल की आत्मा को शांति मिली और वो मुक्त हो गई। चुड़ैल ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे साहस और बुद्धिमानी के कारण मुझे शांति मिली। अब मैं इस दुनिया से विदा लेती हूँ। जिन ने अर्जुन से कहा, तुमने जो किया वह प्रशंसा के योग्य है। अब मैं इस किले की रक्षा करूंगा, लेकिन किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस और बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। डर और अंधविश्वास को दूर करने के लिए सच का सामना करना जरूरी है। अर्जुन ने न केवल चुड़ैल को शांति दी, बल्कि जिन के साथ एक समझौता करके किले को सुरक्षित बनाया।